जब मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि एक दिन पहले मैंने श्रीनिवास जी को लेटर भी भेजा था और उसमें ये साफ साफ मैंने अंकित करा था कि क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसलिए हम सबको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि मैं व्यक्तिगत चुनाव में अभी व्यस्त हूं और यहाँ पर झाबुआ अलीराजपुर रतलाम के कार्यकर्ताओं के साथ और उनकी जनता को मेरे को समय देना मेरी प्राथमिकता है। इस कारण से मैं प्रदेश के जो जवाबदारी मेरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निभानी है वो मैं नहीं निभा पाऊंगा। और इसलिए अगर आपको ऐसा उचित लगता है कि आप किसी और को पद देना चाहें तो मैं बिल्कुल भी उसमें मना नहीं है और आपके साथ में खड़ा हूं, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है। और ये चीज़ मैंने उनको बताई थी। और मैं तो ये कहता हूं कि किसी को भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर अपने पद के साथ न्याय नहीं कर सकता है तो उसको उस पद से इस्तीफा देकर नए लोगों को नई ऊर्जा के साथ मौका देना चाहिए। जी, अभी हाल ही में अलीराजपुर और रतलाम से कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता टूटकर बीजेपी में गए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अलीराजपुर में तो जो लोग गए हैं वो पहले से ही पार्टी से बाहर थे और निर्दलीय के रूप में लड़े थे, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। रतलाम में जो जिला अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं उनको हम बदलने वाले थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो सक्रिय नहीं थे। और उनके नेतृत्व में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 34,000 से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में हारी थी। तो हमारा ये चर्चा चल रही थी कि उनकी जगह किसी और व्यक्ति को मौका दें। उससे पहले ही अगर उन्हें पार्टी छोड़ी है तो ये उनका निर्णय है। पर रतलाम ग्रामीण और रतलाम की जनता पूरी ताकत से इस बार कांग्रेस का साथ देने वाली है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी ने इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए और झाबुआ रतलाम जिले के लिए जो करा है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे ट्रेन लाने की बात हो। जो ट्रेन का, जो झाबुआ तक ट्रेन लाने का जो प्रयास करा गया था और जो योजना स्वीकृत हुई थी वो कांग्रेस के शासनकाल में कांतिलाल भूरिया जी ने करवाई थी। और जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब में कांतिलाल भूरिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि कांतिलाल भूरिया जी 5 बार सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे और 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो ये जनता का प्यार था जो पिछले 45 साल से उनको मिलता आया है और उन्होंने पूरी ईमानदारी से उस चीज़ को निभाने की कोशिश करी है और आज तक उन पर एक भी दाग भाजपा नहीं लगा पाई है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम उम्मीदवार की बात करते हैं नागर सिंह चौहान जी की, तो वो पूरी तरह से दागदार हैं। और जिस तरह का उनका आतंक और दहशत पूरे लोकसभा में एक डर बैठा हुआ है कि जो अलीराजपुर में उन्होंने दहशत मचा रखी है वो पूरे लोकसभा में वो मचाएंगे। और मैंने जैसा कहा था पहले कि उन्होंने जो कृत्य करे हैं उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। आज जबरदस्त तरीके से जो भू माफिया राज है उनकी देन है, जो शराब माफिया राज है उनकी देन है, जो रेत माफिया राज है अलीराजपुर में उनकी देन है। जो वन मंत्री होने के बाद भी कठियावाड़ा से सारे पेड़ गायब कैसे हो गए, जब पहले उन पर उनके परिवार पर पूरे पेड़ काटने के बहुत सारे आरोप लगे हैं, जंगल साफ करने के आरोप लगे हैं, बीजेपी ने उनको ही वन मंत्री बना दिया। तो कहाँ जंगलों की रखवाले, जब चोर के हाथ में ही चाबी दे दोगे तो वन कहाँ से बचेंगे। और ये मैं वापस से पुख्ता तरीके से बोल रहा हूँ। और ये जो एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर सच बोलने के लिए भी एफआईआर होती तो एफआईआर झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके बाद भी ये बार बार बोलूंगा, नागर सिंह जी के हाथ में है, इस चीज का प्रमाणित करें। जो सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में जो कत्लेआम हुआ था, क्या उनके परिवार के लोगों का उसमें नाम नहीं आया था? वो आरोपी नहीं बने थे, जेल भी गए थे। उसके बाद डरा धमकाकर गवाहों को परिवर्तित कर देना, उनको चुप करवाना, ये तो उनकी कला है और ये अलीराजपुर अच्छी तरह से जानता है।